निर्गुण, हम लोग निर्गुण हैं। सर्वगुण निर्गुण दोनों होता है, तो हम लोग निर्गुण में आते हैं। तो वो निर्गुण फिर धारा भक्ति उत्सव, 3 धारा मतलब कर्म, भक्ति और ज्ञान, तीनों मिला के ज्ञान पूर्ण होता है। कर्म करो, भक्ति भी करो, और ज्ञान, भक्ति और कर्म, भक्ति और ज्ञान, तो जो तब जीवन पूरा होता है। तो धारा की भक्ति उत्सव, तो हम लोगों को सदगुरु कबीर साहब की जो ज्ञान धारा, कर्म धारा और भक्ति धारा, तीनों साहब के, तीनों गीता में, तीनों वेद में, तीनों सभी, तो जो छोड़ के, कर्म को छोड़ के जंगल पहाड़ खड़े से तपस्वी बन जाते थे, तो उसको अधूरा बता दिया का कर्म के छोड़ के चले आए हैं खड़े से तपस्वी जंगल पहाड़ गुफा में, तो ज्ञान तो कर रहे हैं लेकिन भक्ति और कर्म से दूर हो गए। तो हम लोगों को कहा खड़े से तपस्वी जंगल पहाड़ में जाओ, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, पत्नी छोड़ो, ये नहीं करना, तीनों को साथ लेके चलना है। कर्म भी करना है, लेकिन कर्म में ही लिप्त हो गया पूरा, टाटा बिरला बनने के लिए 12 बजे तक सोता नहीं और सुबह से 4 बजे से उठ के व्यस्त हो जाता है, तो कर्म में लगा रहा, तभी जीवन अधूरा होगा। कर्म का 3 भाग में बांट के करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा, भक्ति भी करना पड़ेगा, और सुमिरन ज्ञान के क्षेत्र में भी उतरना पड़ेगा। ज्ञान का मतलब देखिए, ज्ञान ऐसे लोग समझते हैं, ज्ञान का मतलब जो सूचनाएं हैं, जानकारियां, उसको ज्ञान समझते हैं। ये नहीं, सूचना यहाँ लिखा वहाँ लिखा, ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं। ज्ञान अब तू बना, मैं बंद कर लूं पहले। सत्य के मूल तत्व के अनुभव को ज्ञान कहते हैं। सत्य के, किसी भी सत्य के, किसी भी चीज के मूल तत्व को अनुभव कर लिया, उसको ज्ञान कहते हैं। अब पढ़ लिया, सुन लिया, किताब कापी का जो याद कर लिया, वो ज्ञान नहीं है। तो अपना वेद भी कहता है, विद्याम च अविद्याम च दो विधे मते, अविद्याम मृत्युतिर्या, विद्या मृत्यु मस्तुते। हर स्कूल के गेट पर लिखा रहता है विद्या मृत्यु मस्तुते। तो विद्या मृत्यु मस्तुते, विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, विद्या से मृत्यु को पार करते हैं। मृत्यु न हो, जीवन हमारा चलता रहे, तो खाना पड़ेगा, भोजन, पानी, घर चाहिए, नहीं पहाड़ गिरी गिर जाएगी। तो जीवन की रक्षा के लिए जो जरूरतें हैं, उससे कर्म से पूरी होगी, कर्म करना पड़ेगा। तो जीवन से क्या होगा, इससे कर्म करने से मृत्यु को पार करेंगे, मतलब मरेंगे नहीं, जीवन को संचालित रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आनंदपूर्ण रहेंगे, तब भक्ति कर सकेंगे। और कहा कि ज्ञान से मतलब विद्या मृत्युमस्तु से, विद्या से फिर अमृतत्व को प्राप्त करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो हमारा 2 भाग हो गया जीवन का, एक तो कर्म व्यवहारिक जीवन को सुखी रखना तथा आध्यात्मिक जीवन में मुक्ति प्राप्त करना, आध्यात्मिक जीवन में उन्नत करना, दोनों भाग जीवन का है। तो हम दोनों भाग को साथ लेके चलेंगे, तब संत दर्शन है। संत दर्शन, भारतीय दर्शन, सब दर्शन, दोनों भाग को आधा आधा बांटा। जीवन में केवल कर्म ही लिप्त रहो, न ते कर्म लिप्तते न। कर्म में लिप्त रहने वाला मनुष्य भी अधूरा है। तो दोनों क्षेत्र को, तो साहेब का, हम लोगों के गुरु साहेब का जो मार्ग है बहुत सहज है, बहुत आसान है, इसलिए सहज मार्ग के हम लोग पथिक हैं। सदगुरु साहेब ने जब आज प्रगट दिवस है, सोमवार, संयोग से जब 1399 ईस्वी 1456 में काशी में प्रकट हुए थे कबीर साहब,
ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार तिथि सोमवार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि तो आज संयोग से सोमवार तिथि भी है, सोमवार दिन भी है, ज्येष्ठ पूर्णिमा भी है। और उसी तिथि पर 628वां प्रगट उत्सव मनाया पड़ा है। तो हम लोगों को कभी शहर के जैसे अभी उनके चरित्र गुण गाना, उनके महिमा को, फिर उनके किताबों में जो लिखा है दुनिया भर के संसार का वर्णन, और संसार के वर्णन में कैसे